लंबे समय से प्रदेश में भू कानून की मांग उठाई जा रही थी, जो अब जल्द पूरी होने जा रही है। दरअसल धामी कैबिनेट ने आज उत्तराखंड भू कानून को मंजूरी दे दी है और अब बजट सत्र में इसको पेश किया जाएगा। सख्त भू कानून लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, देखिए, आप सब लोग साक्षी हैं। आज पूरा उत्तराखंड देख रहा है जिस प्रकार का व्यवहार कल माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के द्वारा किया गया, उसमें भी एक माननीय सदस्य के द्वारा जिस प्रकार से किया गया, सरेआम बोला गया चोर, रिश्वत 10% या क्या, मुझे बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट पता नहीं है, इस प्रकार का आरोप लगाना और मोदी जी के बारे में जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जो मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, माननीय धामी जी जो सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनको चोर कहना, ये ऐसा लगता है कि इन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। ये सदन की ना तो मर्यादा को उसकी मर्यादा समझ रहे हैं। अभद्र भाषा बोलना, गाली गलौज करना, बदतमीज से बोलना, ये इनकी फितरत बन गई, इनका स्वभाव बन गया है। ये कांग्रेसी संस्कृति है जिसे ना तो उत्तराखंड की जनता ना उत्तराखंड वासी से स्वीकार करने वाले हैं। और आज हमारी माननीय जो महिला सदस्य हैं, उनको भी जब कल ये बातें अच्छी नहीं लगी, अन्य सदस्यों को भी अच्छी नहीं लगी, उन्होंने एक सामान्य तौर पे उठाया कि ये अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिर आज गुस्से में बोलना, फिर उसी प्रकार का वैल में आने का प्रयास करना, फिर हमारे नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय बहुत वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह जी द्वारा उनको सपोर्ट करना, क्या दर्शाता है? इसका मतलब आप अपनी उस हार को अभी पचा नहीं पा रहे हैं या स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो यहाँ की जनता ने 5 सांसद लगातार भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, निकाय चुनाव में आपको पूरी तरह परास्त करने का काम किया, केदारनाथ सीट जिताने का काम किया। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि ये मंथन करने के बजाय ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं, का मतलब ये है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा कि जनता के सरोकारों से जुड़ा जाए। और यदि यही व्यवहार रहा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत जल्दी रसातल में जाएगी। और उसके बाद जो बात आज माननीय अन्य सदस्यों ने कही है उस कल के व्यवहार के बारे में, और फिर माननीय अध्यक्ष जी ने जो आज उसको मर्यादित आचरण के लिए कहा है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और स्वाभाविक रूप से चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सभी की मर्यादा इस सदन के बनाने की है। हम रहें ना रहें, लेकिन ये सदन हमेशा चलने वाला है। न तो उत्तराखंड की संस्कृति है, न उत्तराखंड में स्वीकार किया जाएगा। और यदि ये सोचते हैं कि इस प्रकार का आचरण करना उनको अच्छा लगता है, तो उन्हीं को मुबारक। जनभावनाओं के अनुरूप धामी सरकार हमेशा से काम करती रही है और मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि आगामी सत्र में हम भू कानून लाने का काम करेंगे और आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप भू कानून लाने का काम किया है और जल्द इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद जिस उपयोग में पहले से जमीन ली जाती थी और लोग उसमें दूसरा काम करते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे।